खबर है जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आज सुबह सुबह जो है कि अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एक प्लेन हादसे में जिनका निधन हो गया। अब ये हादसा क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये तो तमाम जो है कि बाद में इंक्वायरी होगी, उसके बाद पता चलेगा। प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स होता है रिकवर किया जाएगा, उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरी मोमेंट में क्या बातें हुई, कैसे हुई। एक चीज ये कही जा रही है कि पायलट ने कोई मिड डे कॉल नहीं दिया था, तो इसका मतलब कि जब ये सब गड़बड़ियां हो रही थी तब पायलट ने जो है कि कोई कॉल नहीं किया। और वहां ये भी बताया जा रहा है कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग नहीं थी, यानी कि मैनुअल लैंडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कि विजिबिलिटी कम हुई। इस तरह की तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है, तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, उनसे अभी तक यही चीज पता चला है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के हादसे इस देश में लगातार हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बिपिन रावत का निधन हो जाता है। उसके बाद इसके पहले जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें विजय रूपानी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही मुख्यमंत्री थे, वो उनका निधन हो जाता है। और आज ये अजीत पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार, तो ये अपने आप में जो है कि इस तरह के जो हादसे हैं, ये बताइए कि जब ये वीवीआईपीज लोग अगर सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में जो आम पब्लिक है वो अगर हवाई यात्रा करती है, सफर करती है, तो उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी ली जा सकती है? जी। अच्छा, इस टाइम आप जो है मौजूदा जो सरकार है, केंद्र सरकार, उससे आप क्या मांग करेंगे इस हादसे को लेकर के? देखिए, इस हादसे से लेकर के इसके पहले भी तमाम जो हादसे हुए हैं, और देखिए जिसमें वीवीआईपीज लोगों का निधन हुआ है वो हादसे याद रखे जाते हैं, लेकिन वैसे जो हादसे हो जाते हैं जिसपे आम लोग होते हैं, ज्यादातर उनको जो है कि एक तरह से दरकिरार कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी इस तरह के बड़े हादसे हुए हैं, उन सभी हादसों की जांच होनी चाहिए। और जो भी कंपनियां फ्लाइंग के लिए या मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिम्मेदार हैं, जो करती हैं, उन सब से जो है कि एक डाटा लेना चाहिए। अगर इस तरह की कोई टेक्निकल कमियां हैं तो उनको दूर करना चाहिए। इस तरह से जो है कि चुप बैठ जाना, क्योंकि इसके पहले भी जो भी हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो हर जगह पायलट की कमियों को निकाल करके और बंद कर दिया गया है। तो इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जैसे हर क्रैश में, जब प्लेन क्रैश करता है तो हर प्लेन क्रैश में कुछ ऐसे व्यक्ति मरते हैं जिनका बहुत अपने देश के लिए अहम भूमिका होती है। देखिए ये कुछ लोग इसको कोइंसिडेंट भी कहा जा सकता है, और कुछ लोग इसको सबके नजरिए से भी देखेंगे। क्योंकि पिछला जो प्लेन हादसा हुआ है उसमें विजय रूपानी, उसके पहले उनके कुछ शायद वक्तव्य थे या कुछ स्टेटमेंट थे, उसको लेकर के चर्चाएं उठी। इस पर भी अभी सोशल मीडिया पर जितने यूट्यूबर्स हैं, या तो अपनी वीडियो को हिट कराने के लिए, ऐसा थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए कह रहे हैं कि ये दुर्घटना या जो है कि साजिश, इस तरह के तमाम जो है कि शब्दों के जरिए जो है कि चलाया जा रहा है। तमाम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये साजिश है या दुर्घटना है। लेकिन ओवरऑल इसका क्लेरिफिकेशन कैसे होगा जब तक प्रॉपर जांच नहीं होगी? इसलिए भारत सरकार को इस पर जो है कि निष्पक्ष प्रॉपर तरीके से इस पे जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद क्लियर होगा कि क्यों इस तरह की मौतें हो रही हैं। जैसे अजीत पवार जी ने सोशल मीडिया पर अपने लास्ट अपडेट दिया था कि पोस्ट किए थे लाला लाजपत जी की तस्वीर को, तो इससे क्या वो कुछ संदेश देना चाह रहे थे? अब देखिए, इसके बारे में तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये बात जाहिर सी है कि नेता लोग कभी भी कोई बात कहते हैं तो उसके कई मतलब होते हैं, कई मायने होते हैं। पत्रकार उसको डिकोड करके कई चीजें जो है कि कई पॉइंट उसके निकालते हैं। लेकिन अब ये मौत से और इसके पहले के बीच में जो है कि इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकता मैं। चलिए।